तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं सारे पावरफुल कैरेक्टर्स में से कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके पास एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। जिसका मतलब जिन भी कैरेक्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं वो सारे कैरेक्टर्स अपनी पावर्स और अपने माइंड का यूज करके फायर, वाटर, अर्थ, विंड और इस तरह के लगभग हर एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ किसी एक ही एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर्स हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने पावर्स से एक से ज्यादा एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के ऐसे ही 10 कैरेक्टर्स की बात करते हैं और ये जानते हैं कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर किस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर नया आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और आप तक हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। इस वीडियो के ऊपर एम करते हैं 4000 लाइक्स का। लाइक एम छोटा सा है तो फिर जल्दी से पूरा कर दो, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्वल के 10 एलिमेंट कंट्रोल करने वाले कैरेक्टर्स के बारे में। नंबर 10 स्टॉर्म। तो स्टॉर्म मार्वल यूनिवर्स की एक ऐसी पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास वेदर मैनिपुलेशन एबिलिटीज हैं। यानी कि स्टॉर्म अपनी पावर्स का यूज करके अपने आसपास के वेदर को कंट्रोल कर सकती है और लाइटनिंग को समन कर सकती है। स्टॉर्म का लाइटनिंग के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है और इसीलिए वो अपनी लाइटनिंग की मदद से लाइटनिंग ब्लास्ट, लाइटनिंग अटैक्स, थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग टोर्नाडोज भी बना सकती है। स्टॉर्म के पास जो पावर्स है यानी कि लाइटनिंग, उसे थंडर स्टॉर्म का सबसे स्पेक्टेकुलर एलिमेंट माना जाता है। और एक लाइटनिंग ऐसा एलिमेंट होता है जो कि NOx को यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस को भी डिस्चार्ज करता है और इसीलिए ही अपने इस लाइटनिंग एलिमेंट की वजह से स्टॉर्म सारे म्यूटेंट्स में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है। स्टॉर्म इतनी पावरफुल है कि वो फ्लाई भी कर सकती है, एनर्जी विजन भी फायर कर सकती है, मैजिक को यूज कर सकती है, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है और यहाँ तक कि किसी के भी लाइफ फोर्स को सेंस और डिटेक्ट भी कर सकती है। इनके अलावा मार्वल कॉमिक्स में ये तक बताया गया है कि स्टॉर्म टेलीपैथी भी कर सकती है और खुद को कहीं टेलीपोर्ट भी कर सकती है। नंबर 9 ग्रूट। तो ग्रूट गार्डियंस की टीम का मेंबर है जो कि MCU में सबसे पहले सामने आया था साल 2014 में आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के अंदर। ग्रूट एक एलियन प्लांट स्पीशीज से बिलोंग करता है जिन्हें कहा जाता है फ्लोरा कोलोसिस और ये फ्लोरा कोलोसिस बेसिकली एक ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर के मेंबर्स लिविंग प्लांट्स होते हैं। ग्रूट मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि प्लांट लाइक एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और इस वजह से ग्रूट अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को बहुत लंबा स्ट्रेच कर सकता है, उन्हें बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, किसी पार्ट के डैमेज हो जाने या फिर टूट जाने के बाद उन्हें फिर से रीजनरेट कर सकता है और तो और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपने आप को और ज्यादा पावरफुल भी बना सकता है। नंबर 8 नेमोर। तो नेमोर द सबमरीनर मार्वल यूनिवर्स के अंदर फिजिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर तो इसकी फिजिकल पावर्स को हल्क के बराबर बताया गया है, जो कि अगर हल्क से पानी के अंदर फाइट करे तब तो वो हल्क को भी हराने का दम रखता है। मार्वल कॉमिक्स में नेमोर अटलांटिस का राजा है जो कि पैदा होता है अटलांटियन प्रिंसेस और एक ह्यूमन के मिलने से। बट वहीं अगर बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो MCU में हमें ये बताया गया है कि नेमर टैलोकैन का राजा है जिसे वहाँ पर कहा जाता है कोकुलकान। लेकिन MCU में भी नेमोर उतना ही पावरफुल है जितना उसे मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है। नेमर पूरे ओशियन का राजा है और इसीलिए पूरे ओशियन का वाटर और उस वाटर में रहने वाले सारे सी क्रीचर्स नेमोर की बात मानते हैं। और क्योंकि नेमोर के अंदर वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर्स हैं, इसीलिए वो ओशियन के वाटर को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, वाटर के हरिकेन्स बना सकता है, पानी के अंदर ही साइक्लोन्स को क्रिएट कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ सुनामी या फिर बाढ़ ला सकता है, किसी को भी वाटर के अंदर ट्रैप कर सकता है, अपनी बॉडी के जरिए वाटर को अब्सॉर्ब और रिलीज कर सकता है, अंडर वाटर रेडियो बीम्स को सेंस कर सकता है, पानी के अंदर ही बायो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कर सकता है और तो और ओशियन के पानी से एक वाटर शील्ड भी बना सकता है और खुद को किसी भी अटैक से बचा सकता है। नंबर 7 क्रिस्टल। तो क्रिस्टल, जिसका पूरा नाम क्रिस्टीलिया एमेक्युलिन है, वो इनह्यूमंस की रेस की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इनह्यूमन है और कॉमिक्स में इसे इनह्यूमंस की रॉयल फैमिली का भी हिस्सा माना जाता है। क्रिस्टल इनह्यूमंस की रानी मेड्यूसा की छोटी बहन है और ये क्रिस्टल जब छोटी होती है तब उसी दौरान ये टेरिजन मिस्ट के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, जिसके बाद से ही इसके अंदर की इनह्यूमन पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और इसे कुछ ऐसी मेंटल पावर्स मिलती है जिनके जरिए ये बहुत सारे पावरफुल काम कर पाती है और इन्हीं सारे कामों में एक काम एलिमेंट्स को कंट्रोल करना भी है।
क्रिस्टल एक ऐसी खास एबिलिटी को पोजेस करती है जिसकी मदद से क्रिस्टल मेजरली 4 तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है और उन्हें मेंटली मैनिपुलेट भी कर सकती है। और ये 4 एलिमेंट्स हैं फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। लेकिन इन सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के साथ ही क्रिस्टल के पास और भी कई सारी पावर्स हैं, जैसे कि ये फ्लाई कर सकती है, फोर्स फील्ड बना सकती है, एयर के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करके किसी भी मैटर को उसके आर पार जाने से रोक सकती है, आयरन, रॉक और स्टोन जैसी चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है, अपने आसपास मौजूद सभी तरह के एलिमेंट्स को सेंस कर सकती है और तो और आइस ब्लास्ट और फायर ब्लास्ट जैसे अटैक्स भी कर सकती है। नंबर 6, डस्ट। तो इस डस्ट का मतलब कोई धूल मिट्टी नहीं है, बल्कि इस नाम से मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी पावरफुल कैरेक्टर एग्जिस्ट करती है जिसके पास एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। डस्ट बेसिकली एक पावरफुल म्यूटेंट है जो कि सबसे पहले नजर आई थी न्यू एक्समैन कॉमिक सीरीज के इशू नंबर 133 के अंदर। डस्ट मार्वल की एक काफी नई म्यूटेंट है जिसके बारे में अभी ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी पावर्स इतनी कमाल की है कि अगर एक बार आप इसकी पावर्स को जान गए तब आप इस कैरेक्टर को कभी नहीं भूलोगे। डस्ट का नाम सोराया कादिर है जो कि बिलोंग करती है अफगानिस्तान से, और ये जब छोटी सी होती है तभी इसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और इसे अपना गुलाम बना लेते हैं। बट आगे चलकर वुल्वरीन इसे रेस्क्यू कर लेता है और फिर वो ही उसे एक्समैन टीम से मिलवाता है, जिसके बाद जाकर सूर्या कादिर भी एक्समैन टीम की मेंबर बनती है और अपनी म्यूटेंट पावर्स को जानकर बनती है डस्ट। डस्ट के अंदर ऐसी पावर्स हैं कि वो खुद को एक बड़े से क्लाउड में फॉर्म कर सकती है और इस फॉर्म को लेने के बाद डस्ट के ऊपर किया गया कोई भी अटैक उस पर कोई असर नहीं करता। यहाँ तक कि अगर कोई डस्ट के ऊपर फिजिकल या फिर टेलीपैथिक पावर्स भी यूज करे तो इन अटैक्स का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर डस्ट चाहे तो वो अपने एनिमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। डस्ट कई तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि एयर को और सैंड पार्टिकल्स को। नंबर 5, ह्यूमन टॉर्च। तो ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म सू स्टॉर्म का भाई और फैंटास्टिक फोर टीम का मेंबर है। ह्यूमन टॉर्च के पास पावर्स है फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने की, जिसका मतलब ह्यूमन टॉर्च फायर एलिमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल, मैनिपुलेट और इस्तेमाल भी कर सकता है। ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म पहले तो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, लेकिन एक बार अपनी टीम के साथ जब वो एक स्पेस प्रोजेक्ट में जाता है तब उसी दौरान स्पेस के अंदर वो कॉस्मिक रेज से एक्सपोज हो जाता है, जिसके बाद उन कॉस्मिक रेज की रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर फायर पावर्स आ जाती है और वो फायर जैसे एलिमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता है और फिर इसीलिए इसका नाम पड़ता है ह्यूमन टॉर्च। ह्यूमन टॉर्च का फायर एलिमेंट के ऊपर इस कदर कंट्रोल है कि वो जब चाहे तब वो फायर को पोजेस कर सकता है और जब भी वो इन फायर पावर्स को यूज करता है तब उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और उसकी पूरी बॉडी फायर से ढक जाती है। और अगर बात करें इसकी पावर्स की तो फायर जैसे एलिमेंट को कंट्रोल करके ह्यूमन टॉर्च फायर ब्लास्ट कर सकता है, फायर फ्लेम्स जनरेट कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है और तो और इसके अंदर एक ऐसी कमाल की पावर है जिसके जरिए ये किसी और की एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। नंबर 4, आइसमैन। तो आइसमैन, जिसका रियल नेम रॉबर्ट ड्रेक है, वो मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक पावरफुल म्यूटेंट है। एक ऐसा म्यूटेंट जिसके पास पावर्स है उस एलिमेंट को कंट्रोल करने की जिस एलिमेंट को हम सभी वाटर के नाम से जानते हैं। आइसमैन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, विच मीन्स ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और मार्वल का ये ओमेगा लेवल म्यूटेंट अब तक एक्समैन, डिफेंडर्स और इवन चैंपियंस की टीम का भी हिस्सा बन चुका है। और अगर बात की जाए आइसमैन की पावर्स की तो वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर्स की मदद से आइसमैन वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है, उसे पूरी तरह से फ्रीज कर सकता है, अपने आसपास के मौजूद एयर के अंदर के वाटर पार्टिकल्स को फ्रीज कर सकता है, उनके जरिए एटमॉस्फेयर में चेंजेस कर सकता है, अपने प्रोटेक्शन के लिए आइस की शील्ड बना सकता है, आइस से यानी कि बर्फ से ही अपने जैसे क्लोन्स बना सकता है, उसी आइस को बहुत ज्यादा सख्त करके किसी पर वार कर सकता है और तो और अगर ये चाहे तो वेदर में भी चेंजेस ला सकता है। नंबर 3, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। बेसिकली घोस्ट राइडर एक काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और ऐसा इसीलिए क्योंकि घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मिलकर बनाए फायर डीमन ज़ाराथोस और एक ह्यूमन होस्ट के मिलने से। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी ज़ाराथोस को अपनी पावर्स को यूज करना होता है तब इस दुनिया में आने के लिए वो एक ह्यूमन होस्ट को चुनता है और फिर उसके साथ मर्ज होकर वो क्रिएट करता है घोस्ट राइडर को। और अब क्योंकि घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स एक फायर डीमन से मिली है जो कि बेसिकली मार्वल यूनिवर्स के अंदर फायर का लॉर्ड है, इसीलिए इन पावर्स के साथ घोस्ट राइडर भी फायर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और अगर आप सभी ने घोस्ट राइडर की मूवीज देखी होगी तो आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होगा। नंबर 2, सैंडमैन। तो सैंडमैन मार्वल यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा विलन है और अगर बात करें लाइव एक्शन की तो लाइव एक्शन मूवीज में हमें नजर आया है सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर। इसके साथ ही अगर बात करें इसके लास्ट अपीयरेंस की तो ये आखिरी बार नजर आया था एमसीयू की स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर। सैंडमैन एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास सैंड को कंट्रोल करने की पावर्स हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि सैंड को अर्थ एलिमेंट्स में गिना जाता है जो कि कंपाउंड होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। सैंडमैन के पास ऐसी पावर्स हैं कि अगर वो चाहे तो अपनी पूरी बॉडी को सैंड में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी सैंड बन
बन सकती है और इसके बाद अगर वो चाहे तो फ्लाई कर सकता है, अपने साइज को बढ़ा या घटा सकता है, अपने दुश्मन के ऊपर पावरफुल अटैक्स कर सकता है और यहाँ तक कि ये अपने आसपास के सैंड को भी अपने इशारों पर नचा सकता है। इस बात का परफेक्ट एग्जांपल हम सभी ने सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 में देखा था, जहाँ पर जब ये वेनम के साथ मिलकर स्पाइडरमैन से अपनी दुश्मनी निकालता है तब उस पर वार करने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये आसपास की हर जगह के सैंड को पोजेस कर लेता है और उसे अपनी बॉडी से जोड़कर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। नंबर 1, मैग्नीटो। तो मैग्नीटो मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैग्नीटो मार्वल यूनिवर्स के लगभग हर एक मेटल को कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि एलिमेंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं मेटल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। और इन्हीं दोनों में से मेटल्स जो कि एलिमेंट्स का पहला हिस्सा है, उन्हें मैग्नीटो बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है, फिर चाहे वो मेटल कोई भी हो। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि हम जितना मैग्नीटो को पावरफुल समझते हैं वो उससे भी कई ज्यादा पावरफुल है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैग्नीटो अर्थ पर प्रेजेंट सभी पावरफुल कैरेक्टर्स में से थ्योरेटिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो मैग्नीटो के पास मैग्नेटिक फील्ड्स को भी कंट्रोल करने की पावर्स हैं और अगर फिजिक्स की माने तो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट होती है, विच मीन्स मैग्नीटो किसी भी एटम को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट कर सकता है। और इसीलिए एलिमेंट्स को इस कदर कंट्रोल करने की पावर्स मैग्नीटो को एक इमेंसली पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। बट हालांकि आप सभी तो ये जानते ही हैं कि कॉमिक बुक राइटर्स और मूवी मेकर्स को बाकी के कैरेक्टर्स की पावर्स भी दिखानी होती है और इसीलिए कॉमिक्स में या फिर मूवीज के अंदर भी मैग्नीटो की ट्रू पावर्स को कभी शो नहीं किया जाता। तो दोस्तों यही थे मार्वल यूनिवर्स के वो 10 कैरेक्टर्स जिनके पास एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। हमने इस वीडियो पर एम किया 4000 लाइक्स का। एम छोटा सा है इसीलिए इसे जल्दी से पूरा कर दीजिए और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।